अमेठी में हुए हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। चंदन और पूनम के बीच रिश्तों की कहानी बड़ी रोचक है। दीवाने चंदन ने शायद धन दौलत रिश्ते नाते सब कुछ न्यौछावर करने की ठान ली थी और जब वह अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसने शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों को मौत की नींद सुला दिया। अमरउजाला.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिसिया पड़ताल में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे पता चला कि चंदन ने आगाज से अंजाम तक पूनम को पाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। कुछ पुलिस सूत्रों से पता चला है कि पूनम व चंदन के रिश्ते बेपटरी हुए तो विवाद हुआ। रक्षाबंधन के दिन पूनम ने चंदन को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद जब चंदन ने धमकी दी तो उसके खिलाफ 18 अगस्त को मुकदमा लिखा दिया था। मुकदमे के बाद दोनों के बीच रिश्ते और तल्ख हो गए। इस पर भी चंदन ने पहले सुलह की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुआ तो उसने 3 पन्ने का एक प्रेम पत्र भी पूनम को लिखा था। कहा जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस ने मृतक के किराए के घर से एक डायरी में रखे इस पत्र को बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक 3 पन्नों में से एक पन्ने में चंदन ने अपनी मोहब्बत की दुहाई देते हुए समझाने की कोशिश की थी। एक प्रेमी शब्दों के जरिए जितनी मनोहार कर सकता है वह सब उसने लिखा था। साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि वह नहीं मानी तो दोनों के बीच की मोबाइल चैट वायरल कर देगा। 2 पन्नों में उसने चैट की डिटेल दी थी, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकला था। सूत्रों का दावा है कि पूर्व में चंदन ने पूनम पर अपनी कमाई खूब लुटाई थी। चंदन ने अपनी मां और बहन तक के जेवर बेचकर खर्च कर दिए थे। पूनम को लेकर उसने बड़े बड़े सपने देखे थे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि चंदन ने पूनम के लिए अलग से कहीं मकान भी लिया था। अब पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इन बातों की पुष्टि की है। पूरे मामले के बीच चंदन ने अब तक 3 बार अपनी जान गंवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बच गया। 18 अगस्त को मुकदमा होने के बाद पुलिस ने चंदन को पकड़ा था। शांति भंग में पाबंद होने के बाद जब चंदन छूटा तो उसने आत्महत्या की कोशिश की। पहली दफा उसने रायबरेली के इंद्रनगर नहर में छलांग लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। तब पुलिस भी पहुंची थी। इसके बाद उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया था। जहरीला पदार्थ खाने के बाद भी वो बच गया। तीसरी बार उसने शिक्षक परिवार की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार देने की कोशिश की थी, लेकिन कारतूस मिस होने के कारण वह बच गया था। गोली से खुदकुशी करने की कोशिश की बात पुलिस ने भी घटना के खुलासे के दौरान बताई थी। वारदात अंजाम देने के पहले चंदन ने अहोरवा भवानी का कई बार रुख किया। सूत्रों के मुताबिक चंदन की 20 सितंबर के बाद से यहाँ आमद काफी बढ़ गई थी। वही कई बार शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी कस्बे में आया। इस दौरान उसने घटना स्थल के आसपास गली, मोहल्ले, दुकान, रास्तों के आवागमन आदि की रेकी की थी।